Hello plus 1 class students. So today I am going to explain you new topic molecular orbital theory. Molecular orbital theory. What is molecular orbital theory? Actually, when a molecule form, it is formed when two atoms combine, like one hydrogen and another hydrogen. These two atoms combine, then a molecule forms. So when they combine, actually their atomic orbitals also combine. When these atom forms a molecule, then their atomic orbitals also forms molecular orbitals. So in this theory, I am going to explain you that how these orbitals combine and how and what kind of new orbital forms. There is a diagram also which show the molecular orbitals combination. So let's do it step by step. First, one thing I want to tell you that atomic orbital actually combine. They can combine by adding different atomic orbital, or there may be subtraction between these also. So when one s orbital and another one s orbital combine, one s orbital of one atom and one s orbital of another atom, when they combine, then two types of molecular orbital form. One is called sigma 1s and another is called sigma 1s, sigma star 1s. So one is sigma 1s, another is sigma star 1s. So what is the difference between sigma and sigma star? Sigma is called bonding molecular orbital. इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. और सिग्मा स्टार इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो भी दो ही होंगे. तो एक यहाँ नीचे और एक यहाँ ऊपर. तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो हमारे पास एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन एक बॉन्डिंग बनेगा, एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा. एक बॉन्डिंग बनेगा, एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा. अब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये थोड़ा सा आप समझ लो. क्योंकि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जैसे सिग्मा, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. ये कब बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन होते हैं जैसे साई ए एंड साई बी, जैसे जो साई ए साई बी जब ये ऐड होते हैं, जब ये क्या होते हैं बेटे, ऐड होते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब ये वेव फंक्शन क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं. मान लो ए माइनस बी, जब दोनों में क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है, तब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग बनते हैं. तो आपने ये याद रखना है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जब ये कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. जैसे कि 1s था, ये सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बन गया. तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं. तो एक थोड़ा सा ये है. इसके बाद जो पूरा एक इसका डिटेल्ड एक पूरा मॉलिक्यूलर डायग्राम है वो आपको समझ में आएगा. पूरी जो थ्योरी आपको समझ में आएगी. एक मॉलिक्यूलर डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम नाइट्रोजन के लिए करते हैं N2, नाइट्रोजन के लिए जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आपको ये चीजें पूरी की पूरी क्लियर होगी. तो लेट्स ड्रॉ दिस. तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 का अगर आप समझ लोगे तो बाकी भी बना सकते हो. तो इसको हमने बड़ा ध्यान से सुनना है, समझना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास N2 मॉलिक्यूल में दो N है. एक N यहाँ पे है, नाइट्रोजन मैंने यहाँ लिखा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3. और दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3. तो S में दो है, P में एक है. S में दो इलेक्ट्रॉन है, P में हाफ फील्ड है, सारे 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन है. तो ये दोनों को लेके, दोनों नाइट्रोजन एटम को लेके हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमारे पास है 2s2 यहाँ पे, और यहाँ भी क्या है? सबसे पहले 2s2, ये पहला ऑर्बिटल है जो फिल्ड है, इसको हम उठाएंगे. सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनका ही बनाएंगे.
तो इधर से भी 2s उठा लिया हमने, इधर से भी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 2s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल उठाया हमने। इन दोनों को अब क्या करना है, कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, इन दोनों को बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इनको क्या करना है, हमने कंबाइन करके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लिए उतने ही क्या बन गए हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक का नाम रखेंगे हम सिग्मा 2s, दूसरे का सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा का मतलब है सिग्मा बॉन्ड और पाई का मतलब क्या होगा, पाई बॉन्ड। आपको पता है जब दो s ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, जब दो s ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये सिग्मा 2s मतलब सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे टू अब फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पे बेटे जैसे आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, तो 2 हमने यहाँ भर देने हैं और 2 हमने एंटी बॉन्डिंग में यहाँ भर देना है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है इसका फर्स्ट पार्ट होगा 2s, तो हो गया कवर। अब 2s के बाद 2s2 के बाद आता है 2p3। 2p3 क्या है, 2px 2py 2pz। इधर भी क्या है, 2s2 के बाद आता है 2p3 2px 2py 2pz, एक एक इनमें है। अब इनको हैंडल करना है, इनको कैसे हमने फिलिंग करनी है, इनके इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनके कौन से बनेंगे। तो बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, जो px एंड py है, ये जो px है py है ये बनाता है पाई बॉन्ड। तो इसलिए जब आपने ये p ऑर्बिटल को हैंडल करना है, कितने है p ऑर्बिटल इसमें, 2px 2py 2pz, इसलिए दूसरे नाइट्रोजन में भी कितने 2px 2py 2pz। जब इनको हैंडल करना है तो जो px और py है, ये px एंड py ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये जो 2px 2py है ये हमारा पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे पाई 2px पाई 2py। और जो z है pz 2pz ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा सिग्मा 2pz। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये 3 है पाई x px py pz। तो px और py इसने पाई बॉन्ड बना दिया और pz इसने सिग्मा बना दिया। तो ये तो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये क्या बच्चों, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगर px है 2px ये पाई बॉन्ड बना है, बॉन्डिंग बना है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो जैसे सिग्मा 2pz यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। सबसे पहले 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद पाई आ जाएंगे, पाई कौन से 2px 2py, फिर 2pz सिग्मा बनाएगा, फिर पाई स्टार 2px 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एक डायग्राम है, ये एक सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है। इसका मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि जो s है और एक s मिलके हमारा क्या बनाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। p ऑर्बिटल 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 बनेंगे 1 2 3 4 5 6। इनका नाम क्या होगा इसी के बेस पे 2px 2py 2pz। तो पाई 2px पाई 2py, जो px py है ये पाई बनाएंगे बॉन्ड और pz है वो सिग्मा बनाएगा। सो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। सो ये हो गया तीनों ऑर्बिटल कवर। अब इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे 3, क्योंकि टोटल 6 है। तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एक सीक्वेंस आपको याद करना है, उसके बाद आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो। तो ये तो s का तो होगा, p का देखते हैं 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और इधर भी कितने 1 2 3, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जब आपने पहले 2 ऑर्बिटल फिल करने हैं तो एक यहाँ भर दिया एक यहाँ भर दिया, लेकिन इनमें आ कितने सकते हैं 2 इसमें आ सकते हैं 2 इसमें, तो इनके 2 हमने पूरे फिल कर देने हैं पहले। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 3 + 3 6, तो यहाँ पे 4 तो फिल हो गई। फिर आई अगली की बारी, इसमें पहले एक फिल कर दिया फिर इसमें दूसरा फिल कर दिया, टोटल कितने फिल हो गया अब 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए फिल कर दिए। तो ये होगी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो एक ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर दिया और इसमें ये फिलिंग कर दी। और बच्चों एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, नाइट्रोजन तक तो यही हमने फॉलो करना है, चाहे बोरोन है कार्बन है नाइट्रोजन, चाहे बोरोन के लिए फॉलो करना है, कार्बन के लिए फॉलो करना है, नाइट्रोजन के लिए फॉलो करना है, तो यही आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करना है। लेकिन
या फ्लोरीन के लिए, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के लिए अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो उसमें एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि ये जो 2pz है, सिग्मा 2pz, ये नीचे आ जाएगा और ये पाई 2px पाई 2py है ये ऊपर चले जाएगा। ये बेटे ये नीचे ऊपर ऐसे नहीं मैंने लिखा है, ये एनर्जी वाइज है, इसके वाइज है एनर्जी वाइज है। इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ऐसे बढ़ती जाती है, तो एनर्जी वाइज है। जब ऑक्सीजन जब फ्लोरीन आ जाएंगे तो बस ये इंटरचेंज हो जाएगी आपस में, ये सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा और ये पाई 2px 2py ऊपर चले जाएंगे। ये इसमें स्लाइड चेंज आएगा इन केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन टिल नाइट्रोजन। ये जो डायग्राम है आपने बनाना है बच्चे। तो अब इसमें जो नेक्स्ट है जो स्टेप उसको हम फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्टेप। इसको थोड़ा मैं अब रब करूंगा क्योंकि हमने अगला देखना है, इसको भी कर देते हैं। तो इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस N2 मॉलिक्यूल। ये नाइट्रोजन के लिए जो हमने डायग्राम बनाया है, इससे आप ये बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो अगर तो किसी ऑर्बिटल में यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, किसी ऑर्बिटल में यहाँ क्या बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो पेयरिंग हो गई ना सभी की। अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचता तो ये पैरामैग्नेटिक होना था, तब क्या होना था, ये पैरामैग्नेटिक। क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हैं, पेयर बचा है, तो अगर पेयरिंग होगी तो ये है डायमैग्नेटिक। So behavior of this N2 molecule is डायमैग्नेटिक। और ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों। ऑक्सीजन केस में यहाँ क्या आ जाएंगे, जब भरोगे, क्योंकि ऑक्सीजन में यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जब फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। उस केस में यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसलिए नाइट्रोजन के केस में यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। तो एक तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको पता चलता है, दूसरा इस डायग्राम से आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर पता चलता है। क्या पता चलता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड है एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, वो कैसे पता चलता है। उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 Nb माइनस Na। इसका क्या मतलब है, Nb है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो B मतलब है बॉन्डिंग, और Na मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब क्या है इसका, ये सिग्मा 2s है, ये बॉन्डिंग है, ये पाई पाई ये सिग्मा ये भी बॉन्डिंग है। जिसपे स्टार होगा जैसे सिग्मा स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो हमने गिनने हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 2 + 2 4, 4 + 2 6, और यहाँ +2 8। तो ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। जिसपे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है। तो ये 2 + 2 + 2 + 2 8। सो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने आए हैं 8, माइनस Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग यहाँ कौन सा है, सिग्मा स्टार, इसमें कितने हैं 2, और एंटी बॉन्डिंग कहाँ हमारा पाई स्टार, इसमें एम्प्टी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो सिग्मा स्टार 2s में है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये 2 हमने यहाँ पुट कर दिया। तो 8 में से 2 माइनस किए तो ये 6 बच गया, डिवाइडेड बाय क्या, ये 2 है, ये बच गया हमारे पास, आ जाएगा 3। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। तो यहाँ से हमने बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनते हैं 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 3 आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन का जब बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये एक जो डायग्राम है, बस ऑक्सीजन के केस में आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ है वो नीचे रखनी है और ये है वो ऊपर कर देना है। तो तीसरा एक आ जाता है स्टेबिलिटी, क्या ये स्टेबल है या नहीं है, ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो मोर देन 0 आया। तो जिसका कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 0 होगा
1 2 3 तो वो स्टेबल होगा, अगर माइनस में आ गया तो अनस्टेबल होगा, अगर जीरो आ गया तो अनस्टेबल होगा। मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब उसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा, अगर जीरो या नेगेटिव होगा तो वो मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। तो ये एक बात आपने ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है बच्चों? जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक होता है, जैसे कि फ्लोरीन या H2O या फिर यहाँ NH3, जब ये हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तब ये एक नए किस्म की बॉन्डिंग हमें मिलती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर और आपने क्लैरिटी करनी है तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो फ्लोरीन है इसके बीच में बॉन्ड पेयर होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड पेयर को किधर अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, इसमें आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे दूसरा HF मॉलिक्यूल होगा, इसमें भी इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दो मॉलिक्यूल HF के, नाउ दीज आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HF, इसमें फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे H पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो नेगेटिव पॉजिटिव में आपस में क्या होती है बच्चों? अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन बिटवीन negatively charged fluorine of one molecule and the positively charged hydrogen of another molecule, the force of attraction between negative charged fluorine of one molecule and positively charged hydrogen of another molecule, जो इनमें एक अट्रैक्शन होगा, इसी को बोल देते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो और कुछ नहीं है जी। इसी तरह से यहाँ भी H2O केस में भी यहाँ नेगेटिव आ जाएगा पार्शियल, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा पार्शियल, और दूसरा H2O मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, इसमें भी नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव है और दूसरे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, तो इनमें जो अट्रैक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये HF है या H2O है तो ये लिक्विड बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं? ये लिक्विड, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये पास में आ जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि H2O इज लिक्विड बट H2S इज ए गैस, क्योंकि H2O में क्या होती है बच्चों? H2O में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से पास में आ जाते हैं, पास में हो गए तो लिक्विड बन गए। लिक्विड का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास में होते हैं। गैस का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिलेटेड टू देयर फिजिकल स्टेट। सो H2O हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से भी इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा हो जाता है। तो ये है थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ये भी दो तरह की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होती है इंटरमोलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। तो इसको भी आप थोड़ा सा देखना। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटरमोलिक्यूल का मतलब क्या है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। और इंट्रामोलिक्यूल के बीच में, इंट्रामोलिक्यूल का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के दो एटमों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये H2O अलग मॉलिक्यूल है, ये H2O अलग मॉलिक्यूल है, इनमें इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। और एक ही मॉलिक्यूल के दो एटमों के बीच में हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको थोड़ा बुक में थोड़ा सा आपने पढ़ना है, ऐसे जस्ट एक दो लाइनें दे रखी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।